साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे समाकलन के बारे में कि समाकलन क्या होता है। आज हम अध्ययन करेंगे समाकलन के प्रकार के बारे में। समाकलन 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार हमारा प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है देखिएगा दोस्तों। प्रतिस्थापन समाकलन यदि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन है साइन mx, हमारे पास कोई फलन है साइन mx। अब mx के स्थान पर हमें कुछ अलग मानना होगा। हम मान लेते हैं ये पद हमें हमारे पास y बराबर में दे रखा है साइन mx। mx जहाँ हम मानेंगे अब हमारा प्रथम विधि है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है इस पद को उठाएंगे और हम इस पद के स्थान पर दूसरा पद मानेंगे। तो हम मान लेते हैं माना mx बराबर में t है, तो अब हमारा फलन हो जाएगा y बराबर में साइन t। इस प्रकार से हमारे पास प्रथम विधि रहेगी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हमारा दूसरा समाकलन है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न क्या होते हैं देखिएगा दोस्तों। हमारे पास कोई फलन है i बराबर में समाकलन को हम हमेशा i से डिनोट करते हैं। तो i बराबर में समाकलन 1/x+1 इंटू x+2 हमें समाकलन करना है इसका dx के सापेक्ष। तो हमारे पास आंशिक भिन्न से हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा a/x+1। यहाँ से हमारे पास फलन है 2, तो हमारे पास a और b आ जाएंगे। यदि हमारे पास एक फलन और होता है, यदि हमारे पास इस प्रकार से होता है यहाँ x+3, तो हमारे पास यहाँ पर एक पद और आ जाता है c/x+3। इस प्रकार से हमारे पास हमारा दूसरा नियम है या प्रकार है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। हमारा तीसरा प्रकार है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन क्या होता है, हम मान लेंगे हमारे पास uv, जैसे हमारे पास यहाँ है uv, इसका समाकलन करना है तो हम प्रथम को रखेंगे और द्वितीय का अवकलन करेंगे। द्वितीय को रखेंगे प्लस द्वितीय को रखेंगे और प्रथम का अवकलन करेंगे। हमारे पास कोई फलन होगा, मान लेंगे हमारे पास कोई फलन है y बराबर में, जैसे हम मान लेते हैं साइन x और x² मान लेते हैं। इस पद का हम खंडशः समाकलन विधि से हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा आइलेट का मतलब होता है यहाँ से लोगरिथम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स और आइगरिथ या इंटीग्रेशन। जैसे इसका मान होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, जैसे इस प्रकार के मान ये हो जाएंगे आई के लिए। एल का मतलब है लोगरिथम, मतलब लॉग के जो भी मान होंगे। ए का मतलब है अर्थ, मैथमेटिक्स में आता है अर्थ, जैसे x², x³, इस प्रकार के मान हो जाएंगे। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन x हो गया, कोस x हो गया, टेन x हो गया, कोसेक x हो जाएगा और सेक x हो जाएगा और कोट x हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास किया जाएगा। ई का मतलब है e⁻x या e⁻−x²। इस प्रकार से ये मान हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास समाकलन के कुल 3 प्रकार है। हम समाकलन का अध्ययन करने से पूर्व हम सामान्य समाकलन का अध्ययन करेंगे। सामान्य समाकलन में हमारे पास प्रथम टॉपिक रहेगा हमारा प्रत्यवकलज। प्रत्यवकलज क्या होता है, अब हमें दे रखा है sin 2x का प्रत्यवकलज ज्ञात कीजिए। प्रत्यवकलज का मतलब होता है हम किसी ऐसे पद का अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद में हमारे पास ये मान आना चाहिए, उसे कहते हैं प्रति अवकलज। तो देखिएगा हम जानते हैं d/dx कोस 2x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा कोस का अवकलन होता है d/dx, तो कोस x का अवकलन होगा माइनस साइन x, अवकलन होगा कोस का x का अवकलन होगा माइनस साइन x। तो यहाँ से देखिएगा क्या मान आएगा कोस, तो माइनस साइन 2x, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर 2x दे रखा था 2x। अब 2x का करेंगे फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि देखिएगा 2x का होगा, एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट को रखा, 2 को रखा, x का किया तो 1 प्लस x को रखा और 2 का किया, क्योंकि 2 अचर है तो यहाँ पर 0। तो हमारे पास मान आएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पर मान आ जाएगा गुणा 2। अब ये मान हो जाएगा 2 - 2 साइन 2x। तो अब इसका प्रत्यवकलज होगा देखिएगा d/dx
बराबर में कोस सॉरी डी अपॉन डी एक्स कोस 2x बराबर में मान होगा -2 sin 2x। अब हमें मान याद करना है, हमें प्रत्यवकलन याद करना है sin 2x का। यहाँ पर केवल sin 2x रखना है, तो -2x को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास मान आएगा डी अपॉन डी एक्स, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कोस 2x -1/2 बराबर में साइन 2x। अब यहाँ से लिखेंगे हम साइन 2x का प्रति अवकलज होगा -1/2 कोस 2x। इस प्रकार से हम किसी भी पद का प्रति अवकलज याद कर सकते हैं। इसकी दूसरी विधि देखिएगा, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट विधि, मेथड फर्स्ट। इसकी सेकंड विधि क्या देखिएगा, हमारे पास प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन का उल्टा। तो यहां से देखिएगा हमें मान क्या दे रखा है साइन 2x, तो साइन 2x का समाकलन करेंगे। साइन 2x का समाकलन होगा, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस 2x। अब यहाँ से हम 2x इंटू साइन 2x का समाकलन होगा कोस 2x अपॉन 2। तो यहाँ से देखें हमें मान याद करना है केवल इस पद का, तो यहाँ पर केवल यही पद रखना है, तो हमारे पास मान आएगा। यहाँ से हम समाकलन को उठाएंगे, तो साइन समाकलन को इस तरफ से उठाएंगे तो हम यहाँ एक स्टेप में और लिख देंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर हम किसी भी पद का जहाँ समाकलन हो, यदि किसी भी पद पर समाकलन ऑपरेटर हो तो उसका अवकलन करने पर वहां पर समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर मान आ जाएगा, देखिएगा मैं लिख देता हूँ पूरी स्टेप, साइन डी अपॉन डी एक्स समाकलन साइन 2x डी अपॉन डी एक्स इंटू 1/2 -1/2 कोस 2x। अब यहाँ से अवकलन से समाकलन हट जाएगा, तो साइन 2x बराबर मान आ जाएगा -1/2 कोस 2x। इसका प्रति अवकलज होगा -1/2 कोस 2x। हमारी प्रथम विधि से भी हमारे पास यही मान आया था, तो हम इस प्रकार से दोनों विधि से हम इसका प्रति अवकलज याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 1/x है, हमें बोल दिया गया है, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, या इस प्रकार से हमारे पास एक एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है। 1/x का प्रति अवकलज याद कीजिए। तो यहाँ से हम इसका अवकलन करने के बाद में हमारे पास ये मान आना चाहिए, अवकलन करने के बाद में हमारे पास ये मान आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम डी अपॉन डी एक्स log x बराबर मान आएगा 1/x, क्योंकि इसका अवकलन करने पर हमारे पास ये मान आता है डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x का प्रति अवकलज log x होता है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। हमारे पास हम देखते हैं दूसरी विधि, मेथड सेकंड। देखिए हमें पूछा है 1/x का प्रति अवकलज याद कीजिए, तो 1/x का समाकलन करेंगे, तो 1/x इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पद दे रखा है x का, तो हम dx के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। तो 1/x का समाकलन होगा log x
इसका अवकलन करेंगे समीकरण ए का, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ए का अवकलन करने पर, समीकरण ए का अवकलन करेंगे तो यहाँ से समाकलन हट जाएगा, तो 1/x बराबर में मान आएगा dx log x। तो यहाँ से हम लिख देंगे, ये स्टेप आ जाएगी कि 1/x का प्रति अवकलज होता है log x। तो हम इस प्रकार से किसी भी पद का प्रति अवकलज याद कर सकते हैं। अभी हमने अध्ययन किया था प्रति अवकलज के बारे में, अब अध्ययन करेंगे केवल समाकलन के बारे में कि हमें कोई सामान्य समाकलन दिया हो, उसका हम समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, समाकलन हमारा टॉपिक रहेगा। अब समाकलन किस प्रकार से, समाकलन की कुल 3 विधियां है। प्रथम विधि रहेगी हमारी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, सेकंड हमारी विधि है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और नेक्स्ट है हमारी खंडशः समाकलन। हमारे पास कुल 3 विधियां हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं हम समाकलन किस प्रकार से कर सकते हैं किसी दिए हुए फलन का या किसी दिए हुए मान का। तो चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कोई कि साइन x प्लस कोस x का समाकलन याद कीजिए। तो दोस्तों, हम इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। माना लेट i बराबर में, क्योंकि समाकलन को i से डिनोट किया जाता है, i बराबर में समाकलन साइन x प्लस कोस x इंटू dx, क्योंकि हमें इसका dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ से हम या तो इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे समाकलन साइन x इंटू dx प्लस समाकलन कोस x इंटू dx। अब हम जानते हैं कि साइन का होता है कोस x, समाकलन होगा साइन का होगा माइनस कोस x प्लस कोस का होता है साइन x, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं इनका अवकलन का जस्ट विपरीत होता है समाकलन। तो कोस का समाकलन होगा माइनस साइन x, तो यहाँ पर साइन का हो गया माइनस कोस x और कोस का हो जाएगा साइन x, क्योंकि हम साइन का अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा कोस x, तो कोस x का समाकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा साइन x। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x प्लस c, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि c1 इसके लिए जाएगा और c2 इस पद के लिए जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे, माना लेट c1 प्लस c2 बराबर में c। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो पहले प्लस वाले पद को लिख देते हैं। तो साइन x प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस कोस x प्लस c। इस प्रकार से हम किसी दिए हुए समाकलन का हम निम्न प्रकार से समाकलन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस समाकलन की। माना i बराबर में ये दे रखा है हमें कोई फलन या कोई पद, तो देखिए i बराबर में इसका समाकलन करेंगे तो पहले तो इसको गुणा करेंगे अंदर। तो i बराबर में समाकलन कोस, यहाँ पर भी कोसेक x और यहाँ पर भी कोसेक x, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक इंटू कोट, तो कोसेक x इंटू कोट x इंटू dx। यहाँ से इसका समाकलन अलग अलग पद के लिए करेंगे। यहाँ से समाकलन कोसेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस समाकलन कोसेक x इंटू कोट x इंटू dx। तो हम क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का समाकलन होगा माइनस कोट x का, क्योंकि हम कोट x का समाकलन अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा, हम कोट x का अवकलन करेंगे। देखिएगा d/dx, हम कोट x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आता है माइनस कोसेक स्क्वायर
एक्स। तो समाकलन इसका जस्ट विपरीत होता है। हमारे पास मान दे रखा है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास समाकलन, क्योंकि यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर मान आएगा माइनस कोट एक्स प्लस यहाँ पर मान दे रखा है कोसेक इंटू कोट। तो हम जानते हैं यदि हमारे पास कोसेक का समाकलन करना हो, हमें कोसेक एक्स का हमें डी अपॉन डी एक्स, हमें कोसेक का अवकलन करना हो, तो हमारे पास मान आता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पर दे रखा है हमें कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कोसेक एक्स। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक होगा, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक या नियतांक स्थिरांक। देखेगा हम यहाँ पर क्योंकि दोनों में माइनस है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, तो कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। हम इस प्रकार से हम दिए पद का अवकलन समाकलन याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक समाकलन और लेते हैं, हम किस प्रकार से समाकलन को कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट समाकलन रहेगा आई बराबर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमें इस पद का समाकलन करना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दो पद दे रखे और नीचे एक पद है, तो इनको अलग अलग करेंगे। माइनस साइन यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर माइनस दे रखा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इनको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या मान आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस होता है, तो हमारे पास 1 अपॉन कोस एक्स होता है, तो हमारे पास मान आता है 1 अपॉन कोस का होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से यदि हमारे पास मान होगा, देखिएगा यहाँ से क्या मान होगा, इसको परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम कोस स्क्वायर दे रखा है, तो कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस पद को हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो इसको लिखेंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कोस का होता है सेक एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको परिवर्तित करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर मान आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा था, तो इसलिए यहाँ पर गलती से स्क्वायर लग गया था, तो यहाँ पर मान आएगा सेक स्क्वायर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इस पद का मान आएगा हमारे पास ये, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इनका हम जानते हैं समाकलन क्या होता है। देखिएगा समाकलन करने से पहले आपको अवकलन आने बहुत जरूरी होते हैं, तो यदि हमें अवकलन आएंगे तभी हम इनका समाकलन कर पाएंगे। देखिए हम जानते हैं यदि हमारे पास मान हो डी अपॉन डी एक्स का, यदि हम टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से हम यदि डी अपॉन डी एक्स, यदि हम सेक एक्स का समाकलन करते हैं अवकलन करते हैं, सेक एक्स का अवकलन करते हैं, तो हमारे पास मान आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस प्रकार से हमें यहाँ पर मान दे रखे सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। देखिएगा इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा यहाँ पर पद दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसका समाकलन हो जाएगा टेन एक्स
प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस, तो माइनस सेक इंटू 10x, तो सेक इंटू 10x, तो इसका हो जाएगा सेक x प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी फलन का समाकलन याद कर सकते हैं। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। हम कल अध्ययन करेंगे जो समाकलन के प्रकार होते हैं। समाकलन के कुल 3 प्रकार होते हैं। हम कल तीनों विधियों का उपयोग करके इन तीनों के समाकलन करेंगे, क्योंकि यार दोस्तों हमें बीएससी की क्लास लेनी है, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपसे दोस्तों एक निवेदन जरूर है कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।